ध्यान दो, पहले इसका पहले थ्योरी को पहले समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर, हम मान लो एग्जांपल देखो यहाँ पे, ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है। इन लोग एक तीसरे पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। तीसरा पार्टनर क्या है यहाँ पे, सी बोलता है कि मैं आपके पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करूंगा, सी बोलता है कि आप ज्वाइन करूंगा। तो अगर सी ज्वाइन करेगा, इसमें दोनों, फर्स्ट क्या होता है, अगर सी ज्वाइन करेगा तो दोनों पार्टनर का यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। अगर दोनों पार्टनर एग्री करेंगे तब जाके सी ज्वाइन करेगा, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1992 बोलता है, ठीक है ना। अगर दोनों पार्टनर एग्री किए, कंसेंट हुआ, तब जाके सी यहाँ पे ज्वाइन करेगा, फर्स्ट बात। सेकेंड बात, हम सी को ज्वाइन करवाने का रीजन क्या है, बिजनेस चाहता है, यस, बिजनेस चाहता है कि अपने बिजनेस में कुछ और कैपिटल आ जाए और पैसा आ जाए। तो सी को हम ज्वाइन क्यों करवाएंगे, सी को हम ज्वाइन क्यों करवाएंगे, उसका रीजन क्या है, हम चाहते हैं कि बिजनेस में मान लो पैसा चाहिए, बिजनेस में क्या चाहिए यहाँ पे, मनी चाहिए, बिजनेस में पैसा चाहिए, तो सी को ज्वाइन करवाएंगे, हाँ कि नहीं है, बिजनेस में पैसा आती है तो सी को ज्वाइन करवाएंगे। अगर बिजनेस में और भी स्किल चाहिए, और भी स्किल चाहिए, तब भी सी को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है ना। तो ज्वाइन हम क्यों करवाएंगे, फॉर पैसे के लिए, फॉर स्किल के लिए। मगर अभी मान लो सी सी क्या है कि उसका स्किल बहुत अच्छा है, उसका क्लाइंट होल्डिंग बहुत अच्छा है, उसका टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है वो, तो ठीक है, उसको बोलेंगे तुम आके ज्वाइन करो, मगर उसमें ऑल पार्टनर कंसेंट होना चाहिए, ठीक है ना। चलो दोस्त, तो ये समरी बता दिया मैं, हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं थ्योरी में क्या बोला है। थ्योरी को समझना पड़ेगा, ये एग्जाम में मान लो कुछ क्वेश्चन घुमा के देगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो देखो, मैं समटाइम ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ रनिंग बिजनेस। The new partner may be needed where there is requirement of more capital, मैं मनी वाला बात करती है, ज्यादा पैसा चाहिए उसको एडमिट कर दो। where needed compete for competent experienced person efficient running for business, इसका मतलब स्किल वाला बात करती है, ये स्किल वाला बात हो गया, ये पैसा वाला बात हो गया, ठीक है। when the firm want to increase the reputation of a business taking the reputed and renowned personal partner, और एक केस क्या होता है, मान लो कोई बंदा मगर उसका नाम बहुत होगा, हम 11th में पढ़ पढ़े थे, इसके नाम से भी होता है, ठीक है ना। अगर मान लो किसी का नेम फ्रेम होगा, नेम फ्रेम होगा, उस केस में भी क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करवा सकते हैं, नेम फ्रेम होगा, ठीक है। चलो, बट एज पर सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 of the Indian Partnership Act 1932, a new partner can be admitted with the consent of all the old partners, the consent वाला बात करते हैं, ठीक है। चलो, with the admission of new partner, the partnership firm is reconstituted and the new agreements enter into the carry out the business as partnership firm। तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी मान लो ए और बी का रेशियो था 2:1। अगर कोई सी पार्टनर अगर ज्वाइन करता है तो इनके रेशियो में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो अगर फर्क पड़ेगा तो इस केस में क्या होगा, एग्रीमेंट भी वहां पे चेंज होगा। अबे नया पार्टनर ज्वाइन करेगा, इसका ड्यूटी, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना कैपिटल लेके आया क्या नहीं, वो सब का भी वहां पे एग्रीमेंट में मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए भी क्या करना है, यहाँ पे न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, ए न्यूली एडमिटेड पार्टनर acquired two main rights, firm right to share the future profit of the firm, right to have the share the asset of the firm, yes sir। फ्यूचर प्रॉफिट लेगा, और अभी देखो इंडायरेक्टली क्या बोला इसमें, जो पार्टनर अगर एंट्री करेगा तो उसका अधिकार तो बनता है ना बिजनेस के ऊपर, एसेट के ऊपर बनेगा, प्लस हम लोग का लाइबिलिटी के ऊपर बनेगा, और प्रॉफिट के ऊपर बनेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज दिस राइट्स द पार्टनर जनरली ब्रिंग्स, तो इस केस में मान लो अगर कोई पार्टनर आता है ना, जो पार्टनर आएगा, तो पहले हम क्या कर रहे थे, पार्टनर स्टार्टिंग के टाइम में क्या था, पार्टनर खाली कैपिटल लेके आ रहा था। अगर मान लो पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्ट और यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है, तो ओल्ड पार्टनर बोलेंगे नया पार्टनर को, देख हमने नाम बना रखा है, तुम नाम का पैसा लेके आओ, हमने नाम बना रखा है बिजनेस का, हमने बिजनेस का नाम बना रखा है, हमको नाम बनाते बनाते बहुत टाइम लग गया है, नाम बन रखा है, तुम ऐसे एंट्री कर जाएगा, तुमको मिल जाएगा हमारे नाम का पैसा, नहीं।
तुम एक काम करो, हमारा जो नाम है, नाम का मतलब क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर का मेहनत से क्या था उसमें, जो गुडविल बनाए थे उसका वैल्यू निकाला जाएगा, उसका वैल्यू निकाला जाएगा। और न्यू पार्टनर को बोला जाएगा, देख भाई तुम एक काम करो, जो गुडविल है, तुम जो शेयर लेगा ना, तो वो गुडविल का पैसा भी तुम लेके आओ। इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या इसको बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है कि वो पैसा वो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर अपने मेहनत से बना रखे, उस पैसे के ऊपर अधिकार किसका है, ओल्ड पार्टनर का अधिकार है। बोलते हैं नया पार्टनर तुम पैसा लेके आओ, वो पैसा हम लेके जाएंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये प्रीमियम का मतलब क्या होता है, बेनिफिट। कुछ प्रीमियम मिल रहा है, बेनिफिट, तो बेनिफिट कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर। तो प्रीमियम कौन लेगा यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर का बेनिफिट लेंगे, प्रीमियम का ओल्ड पार्टनर। यहाँ तक का समरी समझ में आ गया, कैसे कैसे होता है क्या नहीं, दिमाग में समरी बन गया उसका, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, ध्यान दो एक बार। इसके अंदर हम क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, एक बार ध्यान दो यहाँ पे। द वेरियस मैटर दैट नीड एडजस्टमेंट at the time of admission of a partner determine the new profit sharing ratio, sacrificing ratio। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर इसको दोबारा भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम सीखे हैं, यहाँ पे एक नया चीज हमको सीखना पड़ेगा, क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट। प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट हमको करना पड़ेगा, इसका एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट हमको लग जाएगा। बाकी देखो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉ प्रॉफिट लॉसेस का ऑलरेडी हम कर चुके थे, चेंज इन पीएसएल में इसको ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है ना। और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी ऑलरेडी हम ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर में कर चुके हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट का हम दो क्वेश्चन, जो कल एक जो क्वेश्चन करवाए थे, वो सेम टाइप का ही दो तीन केसेस आएगा, उसको हम सॉल्व करवा देंगे यहाँ पे। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर तुमको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी जानते हो वो चीज, ठीक है ना, बहुत कम टाइम में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, मगर ये चीज कवर करने से क्या होगा यहाँ पे, कि हमको ओवरऑल हर चीज का आइडिया हो जाएगा, तुमको रिटायरमेंट में वो डेथ में भी उसका हेल्प करेगा, ठीक है ना। चलो, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये पहले ये डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस केस में हम कैसे डिस्कस करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे देखो। तो पहले हेडिंग कर दो केस नंबर 1, हेडिंग कर दो केस नंबर 1। सब केस को लिखना है पहले। केस नंबर 1 में यहाँ पे क्या बोलता है, when share of new partner is mentioned, the share of new partner is mentioned and sacrifice made by old partners is not given। यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर दिया गया है, मगर कितना सैक्रिफाइस के ओल्ड पार्टनर ये नहीं दिया है। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे, इसका क्वेश्चन में देखो, पहले केस 1 लिखना है, फिर क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझना है, ध्यान दो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बोला है कि अनिल और विशाल आर पार्टनर्स, उनका रेशियो था 3:2। They admitted Sumit as a new partner 1/5 or 20% share in the future profit of the firm. Calculate the new profit sharing ratio of Anil Vishal। ठीक है, इस केस में हम लोग का पार्टनर यहाँ पे कौन कौन दिया है, देखो यहाँ पे बताओ, पार्टनर यहाँ पे कौन है, अनिल विशाल, ये दो पार्टनर। इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 3/5 और 2/5। ये समझ में आया, तो नोट करो पहले। तो अब देखो इस केस में क्या हुआ है, जो न्यू पार्टनर सुमित है वो 1/5 ले रहा है, 1/5 शेयर ले रहा है। सुमित यहाँ पे कितना ले रहा है, 1/5 शेयर ले रहा है, ठीक है ना। अगर सुमित मान लो 1/5 शेयर लेगा, तो यहाँ पे लेट ले लेंगे, टोटल शेयर यहाँ पे ले लेते हैं, कितना लेंगे यहाँ पे 1। अगर सुमित अगर 1/5 लिया तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना हुआ यहाँ पे 1 - 1/5। तो कितना निकला यहाँ पे बताओ, रिमेनिंग बचा।
ये रिमेनिंग बचा, मतलब रिमेनिंग का अधिकार किसके ऊपर है? ओल्ड पार्टनर में। तो निकालो उसका, जल्दी सैंक्शन करो, स्पीड में करो, मैं भी करता हूँ, ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, स्पीड में करो। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? 4/5 इंटू कितना, 3/5, 4/5 इंटू 2/5, तो कितना निकल के आ गया? 12/25, ये हो गया 8/25। अनिल, विशाल और सुमित। सुमित का तो ओल्ड था नहीं, उसका शेयर यहाँ पे कितना है? 1/5, तो 1/5 को सेम कर दो, 5/5 का तो क्या हो गया? 5/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे कितना हो गया? ध्यान दो, 12:8:5। डन। स्पीड स्पीड करना है, ऑलरेडी किया जा चुका है जिसको। केस नंबर 1 कंप्लीट। केस नंबर 2 में आ जाओ। केस नंबर 2 में ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला है? व्हेन share of new partner is mentioned and new ratio of old partner is given. When share of new partner is mentioned and new ratio of old partner is given, तो इस केस में क्या करना है? देखो इसका मतलब तो समझो, पहले क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे अनिता सुनीता पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2. They admitted Vinita as a new partner 1/4 share. The new profit sharing ratio between Anita and Sunita will be 2:1. Calculate the sacrificing ratio. Calculate the sacrificing ratio. Sacrificing already given है, देखा जाए तो, ठीक है ना? उसी बेस पे निकालो। लेट टोटल शेयर यहाँ पे मान लो 1, विनीता का शेयर यहाँ पे कितना है? 1/4, ठीक है ना? तो रिमेनिंग शेयर ले लो यहाँ पे, विनीता का शेयर यहाँ पे कितना है? 1/4। रिमेनिंग कितना रहा अभी? 1 माइनस 1/4, तो बचा कितना? 3/4। बचा कितना इसमें? 3/4। तो मुझे बताओ इस केस में पार्टनर पहले यहाँ पे लिखो, पार्टनर अनीता सुनीता, ये न्यू पार्टनर है विनीता। इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5, 2/5। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दे दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे दिया है यहाँ पे, मगर दे दिया ना यहाँ पे 2:1 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना? तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे यहाँ पे?
बताओ, जो 3/4 बचा है उसके हिसाब से हम लेंगे ना यहाँ पे, तो कितना होगा बताओ यहाँ पे, बताओ। 3/4 बचा, 3/4 इंटू कितना होगा, फिर क्या करेंगे बताओ यहाँ पे, 3/4 इंटू, तो कितना होगा बताओ यहाँ पे, 6/12, ये कितना हुआ, 3/12। और बताओ इसमें, और हम लोग का विनित का यहाँ पे कितना शेयर है, 1/4, तो 1/4 क्या करेंगे इसको, बताओ क्या करेंगे इसको, न्यूट्रल सेम कर देंगे, हाँ कि नहीं है, 3/12। तो रेशियो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 6:3:3, और यहाँ पे कर देंगे 2:1:1। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमको यहाँ पे बोला क्या है, 4/4 क्यों करेंगे इसमें, नहीं हम खाली यहाँ पे की ऑलरेडी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, देखो यहाँ पे, तो इसको डिनोमिनेटर को सेम कर दिया यहाँ पे, तो 2:1:1 निकला। फिर इन दोनों के डिफरेंस में क्या निकल के आएगा, सैक्रिफाइस निकल के आ जाएगा, तो सैक्रिफाइस निकालो यहाँ पे, ओल्ड रेशियो पे कितना दिया है, 3/5 माइनस कर दो, ये यहाँ पे कर दो ना, क्या है, 2/4 कर दो या 6/12 कर दो, चलेगा, जो भी करना है करो इसके इसमें, 2/4 कर दो, न्यू रेशियो भी क्या हो गया, 2/4 ना, 2/4, इसका भी कर दो यहाँ पे, 2/5 माइनस 1/4। देखो सैक्रिफाइस यहाँ पे कितना निकल के आया, किस में होगा इसमें बताओ, फर्स्ट 3/5 कितना कितना निकल गया, 3/5 माइनस 2/4, 1/10, 2/20 कर दो उसको, इसका बताओ कितना इसका है, -2 कैसे निकलेगा, 3/20, तो सैक्रिफाइस यहाँ पे कितना, वहां पे 2:3 हो गया, 2:2। डिफरेंट केसेस को सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एग्जाम में कंफ्यूज जाओगे तुम कैसे करना है क्या नहीं करना, इसलिए मैं जितना भी केसेस एग्जाम में पूछता है सारा केसेस मैं पे दे दिया हूँ, समझ में आ जाएगा सब कुछ, डन, कर लिए, जल्दी, चलो, केस नंबर 3 में आंसर, केस नंबर 3 में आंसर, when old ratio of old partner is given and new ratio of all partner is given, तो ये तो केस में कुछ भी नहीं है, ओल्ड रेशियो दे दिया है, न्यू रेशियो भी दे दिया है। सुनो, इसमें ध्यान दो, इस केस में, इसमें देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया, देखो यहाँ पे, on 1st March 166, A and C are admitted due to partnership, their profit sharing ratio 5:4:3, ये कौन सा रेशियो बता दो, हाँ, हाँ तो मूर्ख है, स्टार्टिंग में एंट्री कर चुका है फिर रेशियो बोला है, इसका मतलब ये कौन सा रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, बिफोर एडमिशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बोला है, 1:1, कितना इसका, ये है इक्वल, ये है ओल्ड रेशियो, हाँ तो क्या दिक्कत है, कौन ऐसे बोल दिया तू,
तुमको तो यहाँ पे पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बोला है, ये 1 मार्क्स हो कि 1 अप्रैल हो कि 2 अप्रैल हो, हमको मतलब क्या है इसका? तुम इतना लॉजिक मत ढूंढो रे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखो पहले पार्टनर, पार्टनर देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए सी डी। ओल्ड रेशियो क्या था उसका, तो ये डी तो न्यू पार्टनर है। ओल्ड रेशियो क्या था उनका, 1/2 1/2। न्यू रेशियो यहाँ पे कितना आता है, 5/5, कितना हो गया 9 12, 5/12, 4/12, और इसका न्यू रेशियो कितना है, इसका इसका 3/12 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे निकालना है सैक्रिफाइस निकालना है, तो सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो निकालो यहाँ पे 1/2 माइनस 5/12, तो कितना कितना निकल के आएगा बताओ। निकालो जल्दी निकालो उसका। फर्स्ट का क्या होगा, 1/12, बहुत बढ़िया। फिर सेकंड का बताओ, है 4/12 और कुछ। फर्स्ट का होगा 1/12, सेकंड का होगा 2/12, यस करेक्ट। तो रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका 1:2। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, मगर तुमको समझना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या पता है कि नहीं, इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो पास दे दिया है, तो मूर्ख लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ही ले लेंगे ओल्ड रेशियो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जैसे नैन किया था अभी। ये क्वेश्चन जो दे रखा है ये होमवर्क में ले लो, ऑलरेडी इसका आंसर गिवन है, डोंट वरी, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आ जाओ केस नंबर 4 में आ जाओ, केस नंबर 4 में आ जाओ। when the new partner acquires his share from old partner in the ratio other than old ratio, ये क्या बोल दिया, when the new partner acquires his share from old partner in the ratio other than old ratio। देखो समझो जिसको पहले, A and B are partners sharing profit losses in the ratio of 3:2। C is admitted as a new partner 1/4 share। C acquire his share from A and B in the ratio of 2:1। देख रहे हो इसके अंदर 2:1 रेशियो में वो अक्वायर कर रहा है। कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देख लो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो पहले खुद दिमाग लगाओ फिर मैं कर बताऊं। देखो इसमें सी एडमिट कर रहा है 1/4 शेयर से, सी एक्वायर कर रहा है ए और बी से एक्वायर कर रहा है 2:1। तो इस केस में पहले काम करोगे सैक्रिफाइस पहले निकाल देना, इस क्वेश्चन पहले सैक्रिफाइस निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे सैक्रिफाइस बोल दिया है ना, 2:1 में लोग क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जो ये तो क्या दे दिया है, ये तो रेशियो दे दिया है, और हमको शेयर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो शेयर कैसे निकलेगा, शेयर कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, खत्म। तो फर्स्ट निकालो यहाँ पे सैक्रिफाइस। देखो एज ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। ए कितना सैक्रिफाइस करेगा, देखो अभी ये 1/4 ले रहा है, ये क्या कौन ले रहा है 1/4 बताओ, हमें सी ले रहा है 1/4 ले रहा है।
तो कौन से रेशियो में ले रहा है? 2:1 रेशियो में ले रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कर दो, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, यहाँ पे लिखो 1/4 इंटू ए कितना होगा 2/3, और 1/4 इंटू कितना होगा इसका 1/3। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया बताओ यहाँ पे 2/12, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया बताओ पे 1/12। सो एक सिंपल सा बात, तुम बोलोगे सर आप तो वही 2:1 निकाल दिए, मैं एग्री करता हूँ 2:1 निकाल दिया, मगर 2:1 यहाँ पे क्या, ये रेशियो है, ये रेशियो है। मगर हम यहाँ पे जो निकाले भी, ये क्या निकल गया, ये शेयर निकल गया। ये क्या निकला, शेयर निकला, इतना हिस्सा निकला उसका। ठीक है ना? अब देखो इस केस में सैक्रिफाइस तो निकल के आ गया, ये सैक्रिफाइस निकल के आ गया, तो पहला वाला डन हो गया। 2:1 ऑलरेडी हमको उसमें गिवन है, निकाल दिए। इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। फिर अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, तो न्यू कैसे निकलेगा बताओ? ओल्ड से माइनस कर दोगे सैक्रिफाइस। चलो यहाँ पे करो, यहाँ पे लिखो पार्टनर ए बी, ओल्ड रेशियो गिवन है, बताओ यहाँ पे कितना दिया ओल्ड रेशियो, बताओ यहाँ पे 3/5 2/5। तो यहाँ बताओ सैक्रिफाइस कितना हुआ है यहाँ पे 2/12 और 1/12। तो दोनों का डिफरेंस में कर दो, यहाँ पे जो डिफरेंस में आएगा, तो न्यू रेशियो कैसे निकल के आएगा, ओल्ड माइनस कितना रे सैक्रिफाइस। तो कर दो इसके अंदर 3/5 माइनस 2/12, 2/5 माइनस 1/12। यस और नो? तो बताओ कितना निकल के आ रहा है इसमें, कितना 26/60, इसका कितना होगा 19 निकलेगा, तो कंफर्म है। यस, आंसर सही है। ठीक है, और इसका सी पार्टनर का न्यू रेशियो यहाँ पे कितना है, सी कितना बताओ यहाँ पे, तो इसका क्यों छोड़िए, हम निकाल देंगे 1/4। तो 15/15 कर दो उसको, खत्म 15/60। तो न्यू रेशियो यहाँ पे कितना हो गया 26:19:15। ये सुनो, तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है कैसे जानोगे, इसको ऐड कर दो, ये 60 होना चाहिए। इसको अगर ऐड कर दो, अगर 60 हो गया, तो आंसर तुम्हारा करेक्ट है। समझ में आ गया? चलो, केस नंबर 5 लिखो यहाँ पहले, हेडिंग लिखते रहो। When the old partner sacrifices certain fraction of their share, देखो रेखा, सुनीता एंड टीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। समीक्षा join a firm, Rekha surrender 1/4 share of her shares, Sunita surrender 1/3 of her shares, Tina 1/3 of share in favor of Samiksha. Find the new profit sharing ratio. Find the new profit sharing ratio. तो इसके अंदर सबसे बेस्ट क्या होगा बताएगा नहीं, इन लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है, तो पहले क्या निकाल दोगे इसके अंदर, कितना उन लोगों ने सैक्रिफाइस किया, पहले सैक्रिफाइस निकाल दो। यहाँ पे तो जूम करवाता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से दिखेगा नहीं, थोड़ा ब्लर भी है। ओके, वो तो अपना ठीक बैठा हुआ है, और तुम छोटा सा क्या करेगा उसको। तो यहाँ पे पहले निकालोगे सैक्रिफाइस, ठीक है ना, रेखा, सुनीता, टीना,
इसमें खाली गर्ल्स लोगों का नाम आ रहा है, तब से देख रहा हूँ। ठीक है, सेक्रीफाइस हो गया इसमें। तो मुझे बताओ इस केस में फर्स्ट, और रेखा सरेंडर 1/4 ऑफ हर शेयर। ठीक है, तो बताओ सर कैलकुलेशन कैसे होगा। उसका ओल्ड रेशियो क्या था, 3/6 था। 3/6 इंटू 1/4, सिंपल है, कर दो उसमें। 3/6 इंटू 1/4, ये रेखा सेक्रीफाइस किया। सुनीता कितना करेगा यहाँ पे, 2/6 इंटू कितना, 1/3। फिर टीना, टीना का सेक्रीफाइस यहाँ पे कितना है, मान लो उसमें दिया है 1/6 इंटू 1/5। तो पहले तुम सेक्रीफाइस कितना किया बताओ, 3/24, 2/18, और टीना का यहाँ पे कितना हो गया, 1/30। ठीक है, ये हो गया सेक्रीफाइस। यहाँ पूछा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, अब तो निकल जाएगा आराम से। हाँ कि नहीं, निकालो। कैसे निकलेगा बताओ, यहाँ पे पहले लिखोगे पार्टनर, पहले लिखो पार्टनर, पार्टनर यहाँ पे देखो ध्यान दो, इसमें इसमें दिया है रेखा, सुनीता और टीना, और लास्ट में एक तो एस का भी नाम ले लो, समीक्षा, ये ना, ये है सुनीता। ओल्ड रेशियो ले लो यहाँ पे, 3/6, 2/6, 1/6, sacrifice 3/24, 2/18, 1/30। अभी देखो इसमें न्यू रेशियो कैसे निकल के आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, 3/6 माइनस 2/6 माइनस 2/18, 1/6 माइनस 1/30। ठीक है, समीक्षा, समीक्षा का यहाँ पे है कितना, ये सबको ऐड, इन लोगों ने जितना सेक्रीफाइस किया है उसका ऐड कर दोगे उतना आंसर आ जाएगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो समीक्षा का यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3/24 प्लस 2/18 प्लस 1/30, इसको ऐड कर दो, बस इतना कर दो, हो जाएगा तुम्हारा आंसर। आंसर कुछ अजीब निकलेगा लग रहा है मेरे को, भगवान। तो बताओ इसका रेखा का कितना निकला, रेखा कितना निकला, 9/24 हो रहा है क्या, 9/24 हुआ, 4/, यस, फिर 4/30, फिर उसके बाद उसके बाद क्या होगा, 97, ठीक है।
अब इस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा पता नहीं, इस केस में ये जो 9:4:4:4, ये तो नहीं हो रहा है, मैच नहीं करेगा इस केस में। तुमको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तो सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ यहाँ पे। सेम कैसे करेंगे बताओ इसको। हाँ, सेम कैसे करना है इसको। सबको 360 में लेके आ जाएंगे। लाएंगे। तो बताओ स्टार्टिंग का मल्टीप्लाई क्या क्या करेंगे बताओ। स्टार्टिंग का मल्टीप्लाई क्या होगा, इसको ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन कर लेना है उसका, अगर इसको 360 में लाना है उसको। तो फर्स्ट में क्या मल्टीप्लाई करोगे, कितना मल्टीप्लाई करोगे बताओ यहाँ पे। 15। फिर सेकंड में 15/15। सेकंड में बोला है 20/20। थर्ड में हो जाएगा। तो इसका बताओ कितना निकल के आएगा बोलो यहाँ पे। 135/360 हो रहा है क्या। फर्स्ट का देखो तो 135/360 हो रहा है। इसका 80/360 हो रहा है। इसका बताओ 48/360। इसका तो 97 दे रखा है, इतना तो होगा ना। तो इसमें कर न्यू रेशियो पे कितना होगा। 135:80:48:97। ये सबको मिलाने से 360 हो रहा है, हो जा रहा है ना। खत्म। यहाँ तक का समझ में आया कि कोई दिक्कत है। थोड़ा सा मैं बीएसटी में आता हूँ, थोड़ा पेंडिंग पड़ा है क्लास। ठीक है ना। तो 6 तक हो चुका है, कल 5 तक और केसेस में करवा दूंगा। अभी थोड़ा बीएसटी करते हैं।